अच्छा, दुश्मन बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल हमें एक्यूरेट ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है जिसे इक्का दुक्का वारदातें होती रहती हैं मिलिटेंट की तरफ से। तो आप अपने जज्बे के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुश्मन इस तरह के हमारे बिल्कुल सीने के नीचे है। उसके लिए हम हर किस्म की जवाब दे सकते हैं। दुश्मन हमारे एक भी हमारी नज़र से एक आगे पीछे नहीं जा सकता, बिल्कुल हमारे कंट्रोल में। अच्छा, इसके थ्रू आपने नज़र रखी हुई है, ज़रा बताइएगा इसकी रेंज कितनी है? 12.7। अच्छा, 12.7 पहले अमेरिका बनाते थे, पाकिस्तान भी बनाता है। इसकी सिपाह के खिलाफ रेंज जो है 3300 मीटर है, हवा से हवाई जहाज़ के खिलाफ 1600 मीटर है, बख्तर गार्ड के खिलाफ ये 1500 मीटर की फायर करता है, बैंकर के खिलाफ 800 मीटर पर भी कारगर साबित होता है। ये हवाई जहाज़ के खिलाफ ज़्यादातर इस्तेमाल मुफीद ऐसा है, और नीचे ग्राउंड पर भी इसकी मौसर फायर होती है। तो आपकी ड्यूटी इसी के ऊपर होती है? जी, मेरे ड्यूटी भी इधर होती है और मेरे जवान भी डिटेल होते हैं इधर। आप अपने उसके बारे में बताएं कि जब दुश्मन के ऊपर आप फायर करते हैं उस वक्त आपके एहसासात, आपके जज्बात क्या होते हैं? बिल्कुल आपकी कमाल की बात की। जब आपने फायर नहीं किया होगा तो फिर आपको वो दिन में थोड़ा सा घबराहट होती है, लेकिन जब आप फायर करते हो तो फिर माशाल्लाह आपका हौसला डबल हो जाता है। फायर करने से आपके औलन से और भी बुलंद हो जाते हैं, तो फायर से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। दुश्मन को क्या मैसेज देंगे जो क्रॉस बॉर्डर आपका बैठा हुआ है आपके सामने? हमारी जो इंशाल्लाह नज़र है उनके ऊपर है, तो कोई भी उसकी नाखुशगवार मूवमेंट उसके लिए मौत का सबब बन सकता है। तो ये आबादी कौन सी है जो अफगानिस्तान के साथ जो नज़र आ रही है? ये तो सामने दरिया काबल है, दरिया काबल के आगे अफगानिस्तान का इलाका है, और बस उसकी अपनी आबादी मुख्तलिफ नाम है इसकी। और सर हमारा मोराल एनी टाइम हाई होता है और इंशाल्लाह कभी जो है ना हमारा मोराल डाउन नहीं होता। अच्छा, आप एफसी में कितनी सर्विस आपकी हो चुकी है? जी सर, मेरा एफसी में ये 7वां साल शुरू है, और इसमें जो है ना सर मैंने वो रगज़ई स्काउट्स और जो है ना इधर MR और 2-3 जगहों में सर मैंने ड्यूटी की। और थ्रू आउट बॉर्डर लाइन पर रहे हैं आप? जी सर, मैं बहुत बॉर्डर लाइन पर रहा हूँ। अच्छा, सबसे टफ स्टेशन कौन सा था आपका आपकी अपनी लाइफ में? सर अभी जो है ना, अभी ये जो काबल पोस्ट है ये हमारा 0 लाइन है, और सर ये इससे पहले भी इस तरह बहुत हालात इस तरह मरहले आए जो हमने जो है ना कंट्रोल किए, इंशाल्लाह इसके बाद भी कंट्रोल करेंगे। और दुश्मन के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं आप? बिल्कुल नज़र आती है आपको उनकी? बिल्कुल सर, दुश्मन जो है ना हमको एनी टाइम नज़र आते हैं, और हम उसको हर तरीके से दूरबीन की नज़र से और रात को स्कुआ की मतलब से देखते, NVG से देखते, दुश्मन एनी टाइम हमारे नज़रों के सामने होते। लेकिन कोई शरारत नहीं कर सकता हमारे इलाकों के अंदर? बिल्कुल सर, नहीं कर सकता। जब तक हम यहाँ खड़ेंगे सर बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इस गन के बारे में बताइएगा। सर ये 25 पाउंड गन है, इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है, और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है सर। तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है, तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम उस डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन इधर कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर, फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं, और इस पे लेइंग करते हैं। हमारा ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लेइंग करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है, तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारे तकबीर भी बुलंद होता है? नारे तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है सर। सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है। जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी खात्मा होता है और दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाता है इसके साथ। जी, ये जज्बा है FC नॉर्थ के जवानों का जो थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अपनी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वो हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए आप शहरों में जो हैं सुकून की जो नींद है वो बसर कर को अपनी कमांडर मेजर नौमान साहब पाक अफगान बॉर्डर की तरफ थ्रू आउट थ्रेड है, और जब हम नंगरहार की तरफ करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ पैसेज दुश्मन के मौजूद हैं जहाँ पर मिलिटेंट बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से आप दुश्मन की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं? हमारे जवान जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो। हमारी सर्विलेंस 24 आवर्स जो है वो बॉर्डर के ऊपर रहती है, दिन हो या रात हो। दिन हो या रात हो। और आपके पास नाइट विजन के भी इस वक्त कैमरा इक्विपमेंट भी मौजूद है और दिन के भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो है नाइट कैपेबिलिटी है, हमारे पास जो है वो डे को देखने के तमाम आलात मौजूद हैं,
और उनसे हम सर्वेलेंस करते हैं और हमारे जो है वो डिटैचमेंट 24 आवर उस पर प्रेजेंट होती है। ये पहाड़ों के ऊपर जो पोस्ट नज़र आ रही है आपके, वहाँ पर जवान कितना टाइम गुजारते हैं, उसके बाद वो नीचे बटालियन हेडक्वार्टर में जाते हैं? देखें जी, जब इमरजेंसी होती है तो हम जो है उसी वक्त जो है वो एक्ट करते हैं और उसको हम जो है वो अपने घर तक पहुँचाने के लिए पूरी मदद करते हैं उसकी। और नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो हम जो है उनको 2 से ढाई महीने के अंदर जो है उनको छुट्टी भेज देते हैं। यानी 2.5 माह तक वो पोस्ट के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर ही रहेगा? जी जी जी, वो और पोस्ट उसके के साथ ऊपर ही जितने रहेगा। भी 10 से 12 या 15 जवान होंगे बस वही होंगे वहाँ जी पर? जी, वही होंगे और वो अपनी जो है एक्टिविटी के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहेंगे। और सामने उनके दुश्मन होगा या दुश्मन को मॉनिटर कर रहे होंगे? जी, वो दुश्मन को 24 आवर मॉनिटर कर रहे होंगे।